वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ एक नया वांगशन फैन फिक्शन शेयर करने चाह रही हूँ। आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा। एक्चुअली जिस ऑथर ने ये फैन फिक्शन लिखा है, ये एक बुक टाइप में मीन्स एक ही बुक में 3 स्टोरीज़ हैं। हालांकि 3 स्टोरीज़ होने के बाद भी ये फैन फिक्शन ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। बुक का नाम है इट कांट बी एनी वन बट यू। आज मैं इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है लिसन टू द हार्ट पार्ट 1। ऑथर का नाम है ईडी जू सीएटार। सोर्स है वॉटपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर और उनके को ऑथर न्यूबुलस चार्ली को जाता है, और ऑथर के परमिशन से ही मैं इस फैन फिक्शन को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लैंसी चैन शायर करते हुए कहता है, वांग जी, तुम इस कॉल्ड चाइल्ड की तरह मोव करना बंद करो, ये इतना भी बुरा नहीं है। लैनोंगशी अपने हेड को टर्न करता है और अपने ब्रदर को डिफेट लुक देते हुए कहता है, ये बुरा से भी बदतर है। ये सुनते ही लैंसी चैन अपने हंसी को रोक नहीं पाते। उसका बेबी ब्रदर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने करियर का सबसे बड़ा बिजनेस डील खो दिया हो। और क्या उसके फेस पर एक पाउट था। ये कितना अडोरेबल है। लैंसी चैन को याद आता है जब लैनोंगशी छोटा था और उसके फेस पर इस अनएक्सपेक्टेड पाउट का यूज़ करके वो इसका फुल एडवांटेज उठाता था। उसका पिंचेबल चिक्स और उसके गोल्डन आइज जिसमें आंसू होते थे, उसे ऐसा देखकर कोई भी इंसान उसके यंगर ब्रदर को रेसिस्ट नहीं कर सकता था। अगर लैनोंगशी किसी भी परेशानी में होता, जो कि लैंसी चैन के लिए और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो लैनोंगशी को परेशानी में नहीं देख सकता था, उसी वक्त लैनोंगशी एक पाउट बनाता और एक ऐसा मैजिक होता जिससे कि उनके अंकल लैंचिरन ये भूल ही जाते थे कि वो आखिर किस बात से नाराज़ थे। अगर लैंसी चैन अपने ब्रदर से कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और ना वो उसे कुछ दे सकता है, तभी लैनोंगशी उस पावरफुल पाउट से वो ले लेता था जो भी वो चाहे, और इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस भी नहीं था। यहाँ तक कि एक सुपर हीरो भी लैनोंगशी के एंजेलिक फेस को और उसके पाउट को मना नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से लैंसी चैन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि वो अपने ड्राइवर को कार टर्न करने के लिए और सीधे लैंड मैंशन में वापस जाने का ऑर्डर दें। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी, मैं और अंकल हम दोनों बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। लैनोंगशी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, पर मैं खुश हूँ। लैंसी चैन अपने ब्रदर को स्टडी करने लगता है, जो कि अब उनके कार के बेंटली मोसेंस की तरफ विंडो से देख रहा था। लैंसी चैन सोचता है, शायद लैनोंगशी वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और उसे इतना सक्सेसफुल देखकर हमारे पेरेंट्स ज़रूर प्राउड फील कर रहे होंगे। लैनोंगशी का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का परफेक्ट इमेज था। उनकी फैमिली की जीएल सिक्योरिटीज़ कंपनी थी। जब भी हर टाइप की प्रोटेक्शन सर्विसेज की बात आती थी, तब जीएल सिक्योरिटीज़ कॉरपोरेशन का नाम टॉप पर आता था। दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी से लेकर रिच और फेमस लोगों के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड्स तक लैंस अपने क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि कई कंट्रीज़ के गवर्नमेंट उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को नुकसान से बचाने के लिए भी लैंस को हायर करते थे। लैनोंगशी ने अपने अंकल से उनकी कंपनी को सिर्फ 23 साल की उम्र में ही टेक ओवर कर लिया था। लैनोंगशी को हाई स्कूल से ही इस पोजीशन के लिए तैयार किया जा रहा था। कॉलेज में लैनोंगशी ने अपने क्लासेस में बेस्ट किया और 1 साल में वो ओनर के साथ ग्रेजुएट हुआ। लैनोंगशी अपने पसंद के प्रोफेशंस को चुन सकता था, लेकिन जीएल सिक्योरिटीज़ को
संभालना ही उसके पास लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि यही वो काम था जिसके लिए उसके अंकल उसे अलाउ करते थे। ओल्डर सिबलिंग होने की वजह से लैंसचन ऐसे होते, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बिजनेस के उस हिस्से की आदत नहीं की जिन्होंने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया था। इसके लिए एक टैक्टिकल माइंड की ज़रूरत थी जो कि लैंसचन के पास नहीं था। इसके बजाय लैंसचन इस कंपनी का एक चेहरा थे जिसे लोग जाना करते थे। वो एक डील मेकर थे। लैंसचन का वार्म स्माइल और रीअश्योरिंग वॉइस क्लाइंट्स को ये यकीन दिलाता था कि वो हर हालत में सेफ रहेंगे। और लैनोची का वो ब्रिलियंट माइंड था जिसने लैंसचन के हर एक प्रॉमिस को सच में पूरा किया। हर पॉसिबल में सोचने की एबिलिटी और हर प्लान पर काम करने की एबिलिटी ने जीएल सिक्योरिटीज़ को इतना सक्सेसफुल बनाया जितना कि कोई और नहीं बना सकता था। लैंसचन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका बेबी ब्रदर बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क किया करता था किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो ये भी जानता था कि लैनोची के ऊपर प्रेशर है। लैनोची अपने कामों की वजह से वर्ल्ड के अराउंड ट्रैवल किया करता था और इसी वजह से लैनोची कई हफ्तों तक घर भी नहीं आता था। और लैंसचन उस वक्त लैनोची की कंपनी को बहुत ज़्यादा ही मिस किया करते थे। लैंसचन के बेबी ब्रदर के पास सब कुछ था। शायद सब कुछ नहीं, कुछ तो मिसिंग था, या फिर ये कहा जा सकता है कि किसी की कमी थी। लैंसचन फिर से लैनोची से कहते हैं, वांगची, बस कोशिश करो और अपना माइंड ओपन करो, ठीक है। लैनोची शाय करता है और वो बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या मुझे उसे टच करना होगा? लैंसचन फिर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, मैं श्योर हूँ कि ये रिक्वायरमेंट्स होगा। लैनोची कहता है, मुझे लोगों को टच करना पसंद नहीं है। लैंसचन कहता है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ वांगची, मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें बाइट नहीं करेगी। लैनोची कहता है, क्या होगा अगर मैं करूँ? लैंसचन अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वांगची। लैनोची कहता है, लैंसचन सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, वांगची प्लीज़, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा तो फिर हम किसी और जगह पर कोशिश करेंगे। तुम्हें बस कुछ ही वक्त के लिए इसे करना है और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तुम एक्चुअल में खुद को एंजॉय करोगे। लैनोची वो स्पॉट करते हुए कहता है, मुझे इस पर शक है। कुछ मिनटों के बाद उनकी बैलेंटो उनके एलिवे से कुछ ब्लॉक की दूरी पर एक 4 बिल्डिंग के पीछे आ जाती है। लैनोची एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी सामने के दरवाजे पर चल सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके बिजनेस की वजह से लैनोची को अलर्ट रहने की आदत थी। इसलिए जब भी पॉसिबल होता लैनोची पीछे के दरवाजे से ही अंदर आता था। लैंसचन लैनोची का कार से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे, या कम से कम कार के डोर को ओपन करने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब लैनोची अपने कार से बाहर नहीं आता और अपने सर पर अपना हाथ पकड़कर कार के सीट पर ही बैठा होता है, तो लैंसचन को लगता है क्यों नहीं किसी और दूसरे तरीके से इसे अप्रोच करना होगा। और वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, वांगची, अगर तुम अंदर जाओगे कम से कम 1 घंटे के लिए तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बनी फार्म्स में ले जाऊँगा। लैनोची अपने ब्रदर की तरफ देखता है जिसके फेस पर बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल स्माइल था। लैंसचन जानते थे कि लैनोची एग्जैक्टली क्या चाहता है। लैनोची बोलता है, फाइन, लेकिन आज रात के बाद मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे ये करना ही क्यों है। लैंसचन अपने हाथ को जेंटली लैनोची के आर्म्स पर रखते हुए कहते हैं, अंकल और मैं तुम्हें अकेले नहीं दिखना चाहते हैं। कुछ महीनों बाद तुम्हारा बर्थडे है और हम दोनों ये चाहते हैं कि तब तक तुम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लो जो तुम्हें खुश रख सके, जिसे तुम खुश रख सको। और ऐसा करने के लिए तुम्हें वुमेन के बारे में कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। लैनोची अपने आर्म्स को पुल करते हुए कहता है, वुमेन्स को फ्लावर्स, कैंडी
और ज्वेलरीज ही पसंद आते हैं। इसके अलावा मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है। लैंसी चैन अनोइंगली चकल करते हैं और लैनोंगची के शोल्डर पर स्लैप करते हुए कहते हैं, वुमेन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है वांगची। लैनोंची लैंसी चैन पर गुस्सा करता है और कहता है, आप ये कैसे जानते हैं डियरेस्ट ब्रदर? आखिरी बार जब मैंने आपको देखा था तो आपके बॉयफ्रेंड के पास एक इतने में ही लैंसी चैन कहता है, वांगची। लैनोंची क्विकली कार से बाहर आता है और वो अपने ब्रदर से कहता है, ठीक 1 घंटे बाद आप मुझे यहाँ से पिकअप करेंगे और आपके हाथ में कल के लिए बनी टिकट्स होना चाहिए। इसके बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है, लेकिन लैंसी चैन बेवकूफ़ों की तरह वहीं पर मुस्कुरा रहे थे। लैनोंगची जानता है कि फ़ाइट बैक कैसे करना है। इसके बाद लैनोंगची 3rd फ्लोर के लिए सीढ़ियों से जाता है। वहाँ पर एक एलिवेटर है, पर सीढ़ियों से जाना लैनोंगची की बॉडी के लिए अच्छा है। वैसे भी अगर वहाँ पर आग लग जाएगी तो लैनोंगची को उस टिनी सी बॉक्स में फंसना नहीं पड़ेगा। लैंसी चैन ने लैनोंगची को बताया था कि वो जिस रूम में जा रहा है वो लेफ़्ट साइड में 5th रूम पर होगा। बहुत सारे रूम्स बंद थे और उसके पीछे वाले रूम्स डार्क थे, इसलिए लैनोंगची के लिए वो एक रूम ढूंढना बहुत आसान था जिसे वो ढूंढ रहा था। लैनोंगची यहाँ डांस सीखने के लिए आया था। हालांकि वो आना नहीं चाहता था, लेकिन उसके ब्रदर और अंकल की वजह से फोर्सफुली उसे यहाँ पर आना होता है। लैनोंगची उस रूम को ढूंढ लेता है क्योंकि उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान था जिसे वो ढूंढना चाहता था। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन लैनोंगची अंदर नहीं चाहता। लैनोंगची नर्वस था, इसलिए वो उस डोर के फ्रेम के चारों तरफ देखने लगता है। वो स्टूडियो लार्ज और ओपन था। हॉल में जो फ्लोरोसेंट लाइट थी वो कहीं भी नहीं मिल सकती थी। सॉफ्ट और सेंशुअल लाइट लैनोंगची की दिल की धड़कन और भी ज़्यादा फास्ट कर रही थी। उसका नर्व्स कंट्रोल से बाहर हो रहा था। आखिर लैनोंगची के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो इतना नर्वस क्यों है? ये बस 1 घंटे की तो बात है, वो भी एक वुमेन के साथ, एक वुमेन जो उसे टच करेगी डांस करने के लिए। लेकिन वो कहाँ थी? वो दिख नहीं रही है। लैनोंगची अपना एक कदम अंदर रखता है इस उम्मीद में कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उसे मिल जाएगी। लैनोंगची बस चाहता था कि किसी तरह ये टॉर्चर्स आर्ट्स ख़त्म हो जाए और वो अपने ब्रदर से प्राइस ले सके। बनी फार्म में वक्त गुजारने से लैनोंगची को थोड़ा अच्छा लगेगा। जो भी उससे उसके अंकल और ब्रदर करने के लिए फोर्स कर रहे थे, शायद उसे अपने ब्रदर से कुछ और भी पूछना चाहिए था। शायद किसी तरह एक बनी गलती से लैनोंगची के जैकेट में आ जाए और वो तब तक उसे नोटिस ना करे जब तक कि वो घर ना जाए। और जैसे ही लैनोंगची घर पर जाए तो वो उस बनी को अपनी जैकेट में देख के बहुत ज़्यादा ही खुश और सॉफ्ट हो जाए और लैनोंगची उसे हमेशा के लिए अपने पास ही रख ले। ये सोचते ही लैनोंगची के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है कि वो हर रोज़ बनी को अपने पास रख पाएगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि उसका ड्रीम सच हो गया है। लेकिन अभी के लिए लैनोंगची को अगले 60 मिनट से बचने के लिए रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि लैनोंगची के शूज़ का सोल खुल जाता है जैसे वो अंदर जाने वाला होता है। लैनोंगची नीचे दिखता है, वहाँ पर हार्डवुड फ्लोर था। ये पुराना था पर अब भी अच्छे कंडीशन में था। आसपास देखने के बाद लैनोंगची रूम को एडमायर करने लगता है। लैनोंगची देखता है कि उस रूम के अंदर 8 फुट लंबा बुक शेल्फ था जिसमें ऊपर से नीचे तक बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। लैनोंगची देखता है कि वहाँ बहुत सारी बुक्स थी, जैसे जनरस, हिस्टोरिकल, नॉन फिक्शन, साइंस और साइंस नॉन फिक्शन और ऐसे भी बहुत सारी बुक्स। वहीं दूसरे वॉल पर सर्टिफिकेट टंगे हुए थे, लेकिन वो इन मैच फ्रेम्स में थे। वहाँ पर कुछ फर्नीचर भी था। लैनोंगची सोचने लगता है कि क्या ये पर्सन यहाँ पे रहता भी है।
लैनोंगशी ने सोचा था कि ये बस एक बिजनेस प्लेस होगा, यहाँ पे बस एक डांस के लिए स्टूडियो होगा, ना कि किसी का रूम होगा या फिर कोई यहाँ पे रहता होगा। ये सोचते ही लैनोंगशी को बहुत अजीब लगता है कि वो किसी के प्राइवेट लिविंग क्वार्टर में इस वक्त है, जहाँ पर वो डेली एक्टिविटीज़ करता होगा। लेकिन लैनोंगशी को अपना स्पेस शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पास कॉलेज के टाइम में भी कोई भी रूममेट नहीं था। यहाँ तक कि जब भी लैनोंगशी ट्रैवल किया करता था तब भी वो किसी के साथ अपने रूम को शेयर नहीं करता था। लैनोंगशी इसी से कंफर्टेबल फील किया करता था। लैनोंगशी अपने हेड को शेक करता है और वो उस वुमेन को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे डांस सिखाएगी, और अगर वो वुमेन यहाँ पर उसे टीच करने के लिए नहीं है तो वो सीधा वापस चला जाएगा। लेकिन लैंसी चैन को अब भी उसे बनीज ट्रिप पर विज़िट करने के लिए ले जाना होगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। जैसे ही लैनोंगशी जाने के लिए टर्न होता है, एक फ्लफ़ी टावर का टावल उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। लैनोंगशी अपने लेफ़्ट साइड जाने की कोशिश करता है, पर वो टावर्स उसकी तरफ ही आने लगते हैं। जब वो राइट साइड में जाता है तब भी ऐसा ही होता है। उन्हें पास करने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। इससे पहले कि लैनोंगशी जान पाता कि ये सब क्या हो रहा है, इतने में ही वो रेड और ब्लैक टावल के पीछे की तरफ गिरते हुए देखता है। एक एक करके वो सारे अनफोल्डेड ग्राउंड पर गिर जाते हैं। उन टावल्स के नीचे लैनोंगशी कुछ आवाज़ें सुनता है, किसी की आवाज़ सुनता है। लैनोंगशी उन सारे टावल्स को जिसके वो नीचे था वो उन्हें खींचने लगता है। क्या ये गलत था कि लैनोंगशी ये प्रे कर रहा था कि इन टावल्स के नीचे वो वुमेन ना हो जिससे वो मिलने के लिए आया है। लैनोंगशी बस चाहता था कि किसी तरह रात ख़त्म होने से पहले ये नाइटमेयर ख़त्म हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेट के कुछ और ही प्लान्स थे। एक रेड फ्लफ़ी टावल आगे पीछे हिल रहा था। लैनोंगशी उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। एक ही स्विफ्ट मोशन में लैनोंगशी उस टावल्स को खींच देता है और लैनोंगशी एक पर्सन के साथ टॉस होने लगता है। अनएक्सपेक्टेडली लैनोंगशी की आंखें एक ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन पर जाती है जिसे लैनोंगशी ने पहले कभी भी नहीं देखा था। लैनोंगशी ने ऐसे ब्यूटीफुल से पर्सन को कभी भी नहीं देखा था, उसकी पूरी लाइफ में नहीं। उसकी नज़र सबसे पहले उस पर्सन की सिल्वर आइज़ में जाती है। लैनोंगशी उन स्पार्किंग सिल्वर आइज़ में खो गया था जो कि उसी की तरफ देख रहा था। लैनोंगशी सांस भी नहीं ले पा रहा था। लैनोंगशी के हार्ट उसके चेस्ट में ड्रम जैसा बीट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार्ट बीट नहीं बल्कि ड्रम बजने का साउंड हो। उसके नर्व्स में ब्लड गुनगुना रहे थे और वो एक ऐसा सॉन्ग था जिसे लैनोंगशी ने पहले कभी भी नहीं सुना था। सब कुछ धुंधला हो गया था सिवाय उस पर्सन के जो कि उस टावल्स के नीचे बैठा हुआ था। लैनोंगशी सोचता है, क्या ये कुछ कहने वाला है? कुछ करो, पर ये है क्या? इसके बाद वो पर्सन लैनोंगशी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो बिल्कुल प्योर और इनोसेंट था। बहुत सारे इमोशंस उसके ऊपर थे, जैसे कि वो बहुत कुछ बोलना चाहता हो लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहा हो। लैनोंगशी सोचता है, आखिर क्यों वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पा रहा है, यहाँ तक कि वो स्ट्रेट सोच भी नहीं पा रहा है। जैसे ही लैनोंगशी क्यूरियोसिटी से अपने तरफ देख रहे ब्यूटीफुल मैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका बॉडी ऑटो पायलट पर चला गया है। स्ट्रेंजर्स को टच करना, यहाँ तक कि अपनी खुद के ही फैमिली मेम्बर को टच करना, ये एक ऐसी बात थी जिससे लैनोंगशी हमेशा से ही अवॉइड करता था। लेकिन अभी वो बस इतना चाहता था कि वो इस स्ट्रेंजर पर्सन के हाथ को पकड़े, उसे अपने आर्म्स में पकड़ ले और कभी भी उसे जाने ना दे। लैनोंगशी की नज़र उस मैन के अडॉम्स एप्पल पर जाती है।
फिर वो उसके परफेक्टली नेक की तरफ देखने लगता है। अब लैनोंगजी के नीज भी गिव अप कर चुके थे। वो उस टेस्ट को टेस्ट करना चाहता था जो उसे कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे ही वो स्ट्रेंजर पर्सन अपना हाथ बिना डरे लैनोंगजी के हाथ में देता है तो लैनोंगजी को उसके स्किन में हीट फील होता है। ये उसके हाथ से उसके पूरे बॉडी में फील होता है। और जब वो ब्यूटीफुल पर्सन खड़ा होता है तब लैनोंगजी उस पर्सन के परफेक्टली लिप्स को देखता है जो कि उसके सामने है। वो पर्सन कहता है एक्चुअली हाय, मैं वुविशियान हूँ, तुम ज़रूर लैनोंगजी होंगे। लैनोंगजी सिर्फ नोट करता है। यही बस वो चीज़ थी जो बिना सेक्सुअल असॉल्ट हुए उसकी बॉडी करने में कैपेबल थी। वुविशियान मुस्कुराने लगता है। उसकी नज़रें लैनोंगजी के गोल्डन गेज से नहीं हट रही थी। वुविशियान कहता है, ओह थैंक गॉड, मैंने तो सोचा था कि कुछ स्ट्रेंजर्स मैन मेरे स्टूडियो में आ गए हैं। तुम वो डेफिनेटली नहीं हो जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और मैं भी श्योर हूँ कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि तुमने एक्सपेक्ट किया था। एक्चुअली मेरी शीजे का सन बहुत ज़्यादा ही बीमार है, उसे आफ्टरनून में फ़ीवर हो गया था, इसीलिए उनकी जगह मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो मेरी शीजे को यहाँ होना चाहिए था, पर क्या ही कर सकते हैं। वैसे ये कितना फ़नी है ना, जब उन्होंने तुम्हें डिस्क्राइब किया था तो मैंने सोचा था कि मैं एक मिडिल एज के मैन को ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ जिसके पास शायद ही कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। वुविशियान ये कहकर अपना कदम पीछे लेता है। उसके हाथ अभी भी लैनोंगजी के हाथों में था। उसकी प्लैटिनम आइज़ उसके सामने खड़े 6 फुट 2 इंच के आदमी के ऊपर और नीचे जाती है। वुविशियान को थोड़ा सा स्लाइटली ट्रम्बल फील होता है और एक पावरफुल स्माइल उसके लिप्स पर आता है। वुविशियान कहता है, वेल, तुम मिडिल एज में तो नहीं हो, और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है। लैनोंगजी की पूरी बॉडी हिल जाती है। वो उन लिप्स की तरफ देखने लगता है जिसके हर एक वर्ड से उसके ईयर पिंक हो रहे थे और वो ब्लश कर रहा था। जितना वुविशियान बोल रहा था उतना ही लैनोंगजी उसके हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट को नोटिस करता है। हर बार वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। जब वुविशियान यू वर्ड को बोल रहा था, जब वुविशियान अपने पिंक टंग से एल वर्ड के लेटर को बोल रहा था, हर वक्त वुविशियान की बनी टीथ उसके लिप्स के बॉटम को प्रेस करके एफ साउंड के लेटर को बोल रही थी। लैनोंगजी खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लैनोंगजी की नज़र वुविशियान के लिप्स के अंदर जाती है तो वो सोचता है कि काश वो उसे किस कर पाता। वो ये सब कुछ इमेजिन करने लगता है, उसे सक करना, बाइट करना और लिक करना। लैनोंगजी अपने हॉर्नी माइंड में ये सब कुछ सोच रहा था। वुविशियान कहता है, टॉवल्स के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं बस अपना लॉन्ड्री कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारे आने से पहले मैं ये सब कुछ हटा दूँ। वैसे तुम मेरे बाकी स्टूडेंट जैसे नहीं हो, तुम उनसे पहले ही आ गए, हालांकि वो इतनी जल्दी नहीं आते। मुझे बस एक सेकंड दो, मैं इन्हें गैदर करता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये कहकर वुविशियान धीरे से अपना हाथ लैनोंगजी के हाथ से हटा लेता है और लैनोंगजी तुरंत ही उनके कनेक्शन को मिस करता है। वुविशियान उन टॉवल्स को उठाता है और अनफोल्ड करता है, और पूरे टाइम पर वो कंटिन्यू बात कर रहा था। पता नहीं क्यों पर लैनोंगजी को वुविशियान की बातें अच्छी लग रही थी। हालांकि लैनोंगजी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर वो वुविशियान की बातों से बोर नहीं हो रहा था और ना ही उसे ये शोर लग रहा था। नॉर्मली लैनोंगजी प्रे करता था कि अगर कोई उसके सामने इतनी जल्दी और इतनी देर तक बात करे तो लैनोंगजी उनकी बात सुनने से पहले ही डेफ हो जाए। लैनोंगजी ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं बोला था, ना ही किसी को इतना बोलते हुए सुना था। यहाँ तक कि अपने बचपन में भी उसने किसी से इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी, और कम बोलने की वजह से ही लोग उसे बहुत जल्दी ही अकेला छोड़कर चले जाते थे।
पता नहीं क्यों पर वो विषयन अलग था। लैनोंगशी वो सब कुछ सुनना चाहता था जो ये गॉर्जियस मैन बोल सकता था। उसकी सारी बातें, जो भी वो कहना चाहे, लैनोंगशी उसे सुन सकता है। ये लैनोंगशी को शांत कर रहा था, बिल्कुल किसी म्यूज़िक की तरह। जिस तरह से वो विषयन अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा था, ये देखकर लैनोंगशी बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये टॉकेटिव मैन कहाँ से बड़ा हुआ है। शायद वो ज़रूर एशियन टाइम में रहा होगा, लेकिन फिर भी ये सुनने में अच्छा था। कुछ ही मिनटों में वो दोनों मिलकर टॉवल्स को गैदर करते हैं और उसे एक स्मॉल टेबल पर रख देते हैं। विविशन पॉइंट आउट करते हुए कहता है, तुम ज़रूर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते होंगे। लैनोंगशी कहता है, लैनोंगशी विविशन के हाथ को देखता है जो कि उसके वेस्ट के अराउंड रैप था। बिना सोचे लैनोंगशी विविशन के पीछे शिफ्ट होता है। उसके आर्म्स खुद ही अनकॉन्शियसली विविशन की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कि वो यही चाहते हों। लैनोंगशी ने कभी भी किसी को भी इतना बैडली नहीं चाहा था। वो इस परफेक्ट मैन को पकड़ना चाहता था और उसे किस करना चाहता था। वो विविशन को अपने अंदर फील करना चाहता था और उसके फिंगर्स को अपने हेयर पर फील करना चाहता था और उसके लोटस सेंट को भी स्मेल करना चाहता था। लेकिन इतने में ही अचानक उसके डिज़ायर्स मूव होते हैं जो कि उसके इम्पॉसिबल फैंटेसी से बाहर आने के लिए उसे कह रहे थे। विविशन लैनोंगशी की तरफ टर्न होता है। विविशन उसे देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे विविशन ने इस यंग बिजनेसमैन पे कोई स्पेल बाउंड कर दिया है। वो तब तक उसे देखता है जब तक कि उसे ये भी याद ना आ जाए कि वो कौन है और कहाँ से आया है। विविशन पूछता है, लैनोंगशी, क्या तुम अपने फर्स्ट क्लास के लिए तैयार हो? और फाइनली हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। सो फर्स्ट पार्ट आपको जैसा भी लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।